Right now, I'm at the Karnala Fort. हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष एंड आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया व्लॉग। सो राइट नाउ आई एम एट होम एंड आज मैं करने जा रहा हूँ कुछ बहुत क्रेजी। ट्रस्ट मी, दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आज मैं करने जा रहा हूँ कुछ ऐसा जो मैंने वाइफ को भी नहीं बताया है। आई एम गोइंग टू करनाला बर्ड सेंचुरी, सो आई एम गोइंग टू सी यू दैट। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ फॉर द फर्स्ट टाइम या फिर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो इट इज़ गोइंग टू बूस्ट माई मोरल, इट इज़ गोइंग टू गिव मी सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन एंड आई विल कम अप विद बेटर वीडियोज़ फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। आई एम ऑलरेडी रनिंग वेरी लेट एंड मैं घर से निकल तो चुका हूँ। सबसे पहले तो मैं जाऊँगा, आई टेक फ्यूल, क्योंकि गाड़ी में फ्यूल बहुत लो है। उसके अलावा गो टू द ATM। कैश होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आई एम गोइंग टू अ प्लेस जहाँ पर देयर आर हाई चांसेस दैट देयर विल बी नो मोबाइल नेटवर्क, तो मैं UPI पेमेंट वगैरह नहीं कर पाऊँगा, विच इज़ वाई आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल टेक सम कैश। आज का मौसम बड़ा अच्छा है एंड इट्स ऑल क्लाउडी, थोड़ा सा ग्लूमी सा है, बट अब मैं करनाला पहुंचने लगा हूं। तो गाइज़ मैं पहुंच चुका हूं करनाला एंड मैंने गाड़ी पार्क कर दी है। द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज़ टू गेट टिकट फॉर माई सेल्फ। मैंने टिकट ले लिया है and I'm going to take you through all the experiences. But before that, I'm going to show you the parking. यहाँ पर they do have ample parking space. अगर आप light motor vehicle आप लेके आते हो, so they're going to charge you 185 rupees, and I'm going to show you how the parking is. So as you can see, they have ample parking spaces, and काफ़ी दूर तक है इनका। आज तो बहुत कम vehicles है because since today is Friday. अब हम चलते हैं एंट्री की ओर, क्योंकि मेरा सारा काम हो चुका है। आई हैव टेकन द टिकट फॉर द पार्किंग ऑल्सो। फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज़ टू मेक श्योर दैट माई बैग डजंट कंटेन एनी प्लास्टिक एट ऑल, बिकॉज they do not permit plastic at all, and this is what we are going to do right now. The first thing we are going to do is to take everything out of the bag, check, and then put it back. Talking about this place is around 55 kilometers from Mumbai. The nearest railway station is Panvel. पनवेल से भी अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स के जैसे रहेगा। सो देर आर लाइक 3 ways टू रीच हियर। या तो आप बस से आ जाओ, या तो आप ट्रेन से पनवेल तक आओ, या फिर आप खुद की गाड़ी लेकर आओ। क्योंकि मेरे पास वो कन्वीनियंस था कि आई कुड हैव गॉट माई ओन कार, तो मैं अपनी गाड़ी लेकर आ गया हूँ। बस आपको पनवेल रेलवे स्टेशन के बाहर से मिलता है। जो भी बस पेड़ के लिए या फिर अलीबाग के लिए जाती है, यू बोर्ड दैट बस, दे चार्ज यू 20-25 रुपीज़। आपको करनाला पे ये लोग छोड़ देंगे। ट्रेन्स पनवेल तक आती है
and Panvel railway station is very well connected from all parts of Mumbai. That is also good option. उसके अलावा आप पनवेल रेलवे स्टेशन से ऑटो से भी आ सकते हो. They charge you around 350 rupees to 400 one side. That's all information about traveling. There is a board which says way to Karnala Fort. Let's go that side. Right before you start climbing for Karnala Fort, जो हमें इधर से जाना है, on the left side are toilets. अगर आप करनाला आ रहे हो ना, तो फर्स्ट थिंग यू डू बिफोर यू स्टार्ट विथ एनी ऑफ योर ट्रैकिंग ट्रेल्स, यूज़ द टॉयलेट. आपको ऊपर नहीं मिलेगा. वन साइड ट्रैक इज़ अराउंड 1.5 आवर्स, तो 3 घंटे की बात होती है. आई थिंक इट्स ऑलवेज सजेस्टेबल कि आप पहले वॉशरूम यूज़ कर लो. ये जो ट्रेल है ना, ये बेसिकली नीचे लिखा हुआ था ईज़ी टू मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल. अगर आप देख सकते हो तो इसको ये लोग इजी टू मॉडरेट बोलते हैं. एंड ठीक है, हम भी यही मान के चलते कि इजी है. लेट्स गो. अभी तो मैंने चढ़ना शुरू ही किया है, मेरी फट के हाथ में आ गई है. सांसें फूलनी शुरू हो चुकी है. इफ़ यू कैन सी, बहुत ज़्यादा कहाँ हुआ है यार. इट इज़ जस्ट दिस मच ओनली. क्या बात कर रहे हो? आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. चलो चलो चलो, आई हैव टू बूस्ट अप माई सेल्फ. सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये करनाला बर्ड सेंचुरी ये मंडे को क्लोज रहता है. तो अगर आपको आना है, चूज़ एनी डे बट मंडे. ओके. और दूसरी चीज़, क्योंकि यहाँ ये जो ट्रेल है, दिस गोज़ अप वेरी फार. एक ट्रेल है 6 किलोमीटर्स का, एक है 3 किलोमीटर्स का. सो इट इज़ रिटन कि जब भी आप जाओ, ट्राई टू स्टार्ट रिटर्निंग बैक एज अर्ली एज पॉसिबल. तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने सेंचुरी का टाइम रखा है सुबह के 7 बजे से शाम के 4 बजे तक का. सो फार इट्स वेरी टायरिंग. मैं रुका हूँ यार, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए मुझे भी. एंड आई एम लाइक प्रीटी एग्जॉस्टेड. ऑफ कोर्स आई एम. यू वोंट बिलीव व्हाट जस्ट हैपेंड. मैंने ना गलत रास्ता पकड़ लिया था एंड ऑल ऑफ अ सडन पीछे से 4-5 बच्चे गए टू द अदर साइड एंड दे सेड कि अरे भाई साहब, दैट्स नॉट द वे दैट यू आर गोइंग, यू हैव टू गो दिस वे. मैंने कहा अच्छा जी, ऐसे है. पीछे एक कपल मिला था. दे सेड 1 घंटा जैसे लगेगा अभी और पहुँचने के ऊपर. एंड दे सेड डोंट गो ऑल बाय योरसेल्फ, you'll get lost. See this. अभी तक कहाँ पहुँचा मैं? I think this is the halfway, and that's what they said. It's going to take me another like 1 hour of time to reach to the top. ऊपर में है करनाला फोर्ट. That's where I'm going. This is Maharashtra state's first bird sanctuary, and this is located in the Raigad district, very next to Panvel, almost 10 kilometers from there. This is a good trail, that's what I can see. But abhi bhi I think I have to like walk around half an hour. I've stopped by somewhere and this is the best place I could stop by. I'm going to show you what is niche. Finally, I can see the peak of Karnala Fort, if you can see it. That's where I'm going. I have almost managed to reach to the top. It's very windy out here, as you can see. But this is nice. And I am going to the top. I'll show you the top. Wait.
going there. That is the peak. This is this is the entrance of Karnala Fort, and I'm going to show you यहाँ से अंदर जाके क्या है. Okay. See, this is Karnala. Right now, I'm at the Karnala Fort. So this is all ruins of Karnala Fort. मैं बहुत देर से बड़बड़ा रहा हूँ, कैमरा ही ऑन नहीं था. So I've reached towards the end of Karnala Fort, but जो कुछ भी I'm going to cover it quickly and I have to go back home. पता है ये प्लेस उन लोगों के लिए बहुत सही है जिनको ना तफरी मारनी हो, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम सीइंग कपल्स ओनली ड्यूरिंग दिस डे टाइम. एक्चुअली सिंस टुडेज फ्राइडे कह सकते हो कि आज वीकडे ही है. बहुत लोग तो क्लास बंक करके, कॉलेज बंक करके, कोचिंग बंक करके आए हुए हैं, बट दिस प्लेस इज़ गुड. तो अगर भैया करनाला कभी नहीं आए हो ना, ज़रूर आओ. दिस इज़ अ नाइस प्लेस टू विज़िट. I'd highly recommend this place. मैं तो बस ऐसे ही हाइकिंग पे निकल गया, एंड सिंस आई डू दैट 10 किलोमीटर्स वाला मैराथन, आई रन एवरी डे एटलीस्ट 5 किलोमीटर्स. तो इसलिए मेरे को उतना नहीं पता चला चढ़ने में. शुरू में तो सबको पता चलता है, मेरी तो सांसें फुल रही थी उस समय. बट इट्स वेरी विंडी आउट हियर. आई हैव टू मेक श्योर दैट आई गो डाउन वेल. सो आई विल स्टार्ट टू मेक माई डिसेंट नीचे, बिकॉज I have reached the end of Karnala Fort, and the only way out is the way I came through. That is the trail I came all the way through, and I have to go that side. तो मैं निकल चुका हूँ अभी करनाला फोर्ट से, एंड आई एम गोइंग डाउन. मुझे अपवर्ड ट्रैकिंग मुझे यहाँ तक ऑलमोस्ट 1 hour 45 minutes ऐसा लगा. द ओनली गुड पार्ट इज़ इट्स नॉट रेनिंग टुडे, एंड इट्स नाइस एंड क्लाउडी. थोड़ा सा ह्यूमिड है एंड ग्लूमी भी है. अगर बारिश हुई होती ना, बहुत स्लिपरी हो जाता मेरे लिए, क्योंकि माई शूज़ आर नॉट हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ ग्रिप जो मुझे ट्रैकिंग के लिए चाहिए. बट आई वॉज विलिंग टू टेक दैट रिस्क, एंड हियर इज़ व्हाट आई ऑब्जर्व्ड हियर. सो मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि इफ़ यू आर कमिंग, कम थोड़ा सा जल्दी. द अर्लियर यू स्टार्ट द अर्लियर यू गेट बैक. दूसरा, अगर वीकडेज़ में आपको छुट्टी है, या इफ़ यू कैन मैनेज इट, कम ऑन वीकडेज़. इट्स नॉट वेरी क्राउडेड. मतलब आप पीसफुली यू कैन लाइक रोम अबाउट हियर एंड देयर, सिट, चिल, डू व्हाटएवर यू फील लाइक. तीसरा, कम ड्यूरिंग द मानसून्स. इट्स नॉट हॉट, क्योंकि बाकी सीज़न यहाँ पर इट इज़ अनबेरेबल. आप ऊपर आओगे ना थक जाओगे, बट दैट्स नॉट द केस ड्यूरिंग द मानसून सीज़न. चौथी बात ये है, इफ यू आर कमिंग, कम फुली प्रिपेयर्ड, ब्रिंग योर ओन वाटर बॉटल. मोर ओवर,
फूड आइटम्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंकीज़ हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि आप ऐसा जगह अगर आपको दिख रहा है जहाँ पर आप खा सकते हो विदाउट द मंकीज़, यू कैन लाइक गो एंड ईट देयर। बिकॉज जैसे ही आप कहीं बैठते हो ना, ये बंदर आ जाते हैं एंड दे स्टार्ट टू थिंक दैट यू आर गोइंग टू गिव देम फूड, तो वो लोग आपको फिर तंग करना शुरू करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव नोटिस्ड। एंड हाँ, द ट्रैकिंग पार्ट, अगर इसका डिफ़िकल्टी लेवल देखा जाए तो इट्स मॉडरेट। शुरू में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, वेदर आई विल मेक इट टू द टॉप और नॉट, बट बाद में तो मुझे जब when I saw the peak, I said no, I have to do this, and I made it to the top. So यार थोड़ी सी थकावट तो होती है, बिकॉज आई स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम मुंबई, एंड अभी दोपहर के 2:50 हुए हैं। आई स्टार्टेड टू गो डाउन, सो लेट्स सी हाउ मच टाइम इट इज़ गोइंग टू टेक मी। बट हाँ, ऊपर का एलिवेशन इज़ नियरली 300 मीटर्स। वहाँ वैसे कोई ब्रीदिंग इश्यूज़ नहीं होता, मुझे तो वैसा फील नहीं हुआ। This is a kind of view, and it's very windy out here. जाके तो सबसे पहले यार I'm going to wash my shoes. If my wife notices these dirty pair of shoes, कमाल डालेगी मेरे को। आज मेरा लेग डे था, बट अब मैं क्या ही करूं, घर जाके कौन जाएगा जिम। इतना चल लिया है मैंने, लेग्स के जो इतने वर्कआउट हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आई एम गोइंग टू गो टू द जिम टुडे। मैं सीधा जाके सोने वाला हूँ घर पे। सो आई एम गोइंग डाउन हिल राइट नाउ, एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट्स, बिकॉज ऊपर भी आप चढ़ जाते हो, बट नीचे उतरना ना मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। नीचे उतरने में इफ़ योर शूज़ आर नॉट हैविंग गुड ग्रिप, नो, यू विल फॉल डाउन। मेरे पीछे से भी लोग अभी आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। अभी भी आई थिंक आई हैव अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर टू गो। जस्ट नाउ मेट अ कपल ऑफ गाइज, वो लोग अभी जा रहे ऊपर, तो आई टोल्ड देम नॉट टू वरी। दे वर आस्किंग हाउ लॉन्ग विल इट टेक। मैंने बताया उनको इट इज़ गोइंग टू टेक अनदर लाइक 1 hour, बट आई ऑल्सो टोल्ड देम दैट आई एम नॉट डिस्करेजिंग देम। यहाँ से कहाँ जाना है यार, वेयर डू आई गो फ्रॉम हियर? ओके, लेट मी फिगर इट आउट। इज इट फ्रॉम दिस साइड? चलो लेट्स गो फ्रॉम दिस साइड फर्स्ट। जब भी लाइफ में चीज़ें समझ में नहीं आए ना, जस्ट कीप मूविंग। जिस डायरेक्शन में भी आपको रास्ता दिख रहा है ना, यू कीप मूविंग इन दैट डायरेक्शन एंड यू विल फाइंड योर वे आउट। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट पार्ट। यहाँ से मुझे वहाँ तक जाना है। अगर मैं वहाँ तक पहुँच गया तो शायद मैं फिर नीचे पहुँच जाऊँगा। ऑल द डिफ़िकल्ट पार्ट्स आर ओवर, एंड नाउ आई एम ऑलमोस्ट टूवर्ड्स द एंड ऑफ माई जर्नी। मैं नीचे ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ। द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज़ टू यूज़ द वॉशरूम। आज का दिन यही ख़त्म होता है। आई हैव कम टू द एंड पार्ट ऑफ माई वीडियो। That's all for today from Karnala Bird Sanctuary and Karnala Fort. It was heck of a day for me. It's a very tiring day. I've never done something like this. मेरे लिए बहुत ज़रूरी है to reach back home and of course in good shape. I'll keep you updated about that also. I'm going back home. I've had a very tiring day, but सबसे पहले तो यार घर जाके I'm going to have a bath because ये जो ट्रेल था दिस वाज वेरी टायरिंग एंड आई एम स्वेटिंग लाइक क्रेजी। आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू द जिम टुडे बिकॉज आई एम ऑलरेडी वेरी टायर्ड, एंड इतना हाइकिंग करने के बाद कौन ही जिम जाएगा यार। फिर जितना मुझे कैलोरीज बर्न करने थे, जितना मुझे वर्कआउट करना था, वो तो आज ऑलरेडी हो ही चुका है। हे गाइस, अब मैं पहुंच गया हूँ अपने घर वापस। मैं पहुंच गया था अराउंड 5:30। अभी तक मेरी वाइफ को नहीं पता है कि मैं करनाला गया था। आने के बाद सबसे पहले वी हैव मेड डिनर
एंड डिशेस वगैरह करके अभी हम लोगों ने रख दिया है. वी आर गोइंग टू हैव डिनर इन अ व्हाइल. आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड राइट नाउ. माय फीट आर हर्टिंग वेरी बैडली. So that's all for today, and I'll be seeing you guys very soon with a new video, of course. Till then, you take care of yourself, take care of your loved ones, and don't forget to enjoy your life. And before I leave, if you're watching my videos for the first time, I request you to kindly subscribe to my channel. And if you liked this video, please इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, share it with your friends, and चलो ठीक है, I'm just leaving. I won't take much of your time. So bye bye and good night.